हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप बहुत अच्छे होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रैनी चौधरी एजुकेशन पे। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज पाठ नंबर 4। हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण, परि प्लस आवरण, यानी कि चारों तरफ के वातावरण से मिलकर जो बना होता है उसे ही हम कहते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण में हम चौथा पाठ पढ़ेंगे, 4th नंबर है, जिसका नाम क्या लिखा है देखिएगा बच्चों। मिलकर करें सफाई। हमने करनी है सफाई, धोना, निचोड़ना, पटकना, लपेटना, सुखाना, सामटना, कुछ इसी तरीके का, बिल्कुल कुछ इसी तरीके का। तो पाठ के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आपने पहले के 3 पाठ नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा। तो आज के चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि सफाई आखिर होती क्या है, हम सफाई को क्यों और कैसे करते हैं। तो सफाई करने के लिए यहाँ देखिएगा, सफाई, शौचालय, आदत और नीचे कुछ लिखा हुआ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक बार क्या हुआ, आप ही की तरह बहुत ही छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था गंगा। आप लोगों को पता है पर्यावरण में हम हमारे सभी पाठों को समझेंगे कहानी के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों को पसंद है मुझसे कहानी सुनना और आपको कहानी सुनाए बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। तो गंगा नाम की लड़की एक दिन क्या हुआ, स्कूल जा रही थी। स्कूल जाकर वहाँ उसने देखा कि उनकी मैडम ने उनसे कहा कि आओ सारे बच्चों मिलकर हम करेंगे सफाई, चमकाएंगे स्कूल का कोना कोना। अब गंगा ने कहा, मैम सफाई कैसे करनी है और हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम तो बहुत छोटे हैं। तो मैम ने उनको समझाया कि बच्चों आप छोटे हो लेकिन आप थोड़ी थोड़ी सफाई कर सकते हो, जो जो आपसे होता है, जिस तरीके से होता है, यानी कि आप अलग अलग तरीके, जैसे कचरा खुद ना फेंकना, कहीं कचरा दिख जाए तो उसको उठाकर डस्टबिन में यानी कि कचरा पात्र में पटकना है। कोई कचरा फेंक रहा है नादान बालक, उसने क्या किया, चॉकलेट खाई, उसका छिलका जो रैपर होता है उसको यहीं पटक दिया, तो उसको देखते हुए उसको रोकना कि भैया कचरा यहाँ नहीं फेंकना है। तो इस तरह भी आप काम कर सकते हो। तो गंगा ने कहा ठीक है मैम, मैं भी सफाई कर लेती हूँ सब बच्चों के साथ मिलकर। तो मैम ने क्या किया, सभी बच्चों को अलग अलग चीज़ें बता दी कि इस कोने की सफाई, इस कमरे की सफाई, इस खेल मैदान की, प्लेग्राउंड की सफाई इस क्लास के बच्चों को करनी है। तो जब छुट्टी के टाइम गंगा ने देखा कि ये पूरा स्कूल जो पहले थोड़ा थोड़ा गंदा था, जहाँ पेड़ के सूखे हुए पत्ते गिरे हुए थे, जगह जगह प्लास्टिक के डिस्पोजल हैं, या जो ग्लास हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं, या फिर कुरकुरे, चिप्स, आइसक्रीम, इनके छिलके पड़े हैं, वो सारे साफ हो गए हैं। और कचरा पात्र जो हमारे पास था, डस्टबिन जो था, वो पूरा का पूरा भर गया है। इसके बाद हमारा जो स्कूल है, हमारा जो विद्यालय है, वो बहुत ही चमक रहा था, बहुत ही साफ सुथरा। उसको देखकर दिल में हो रही थी प्रसन्नता, बहुत खुशी। तो ये सब देखकर बच्चों ने, सब ने, गंगा और उसके साथ वाले दोस्तों ने एक संकल्प लिया, एक वचन दिया मैम को कि अब हम मैम हमेशा सफाई जरूर करेंगे और आपने जो हमें सिखाया है उसे अपने जीवन में जरूर काम में लेंगे। तो सफाई कैसे हुई बच्चों, सफाई ऐसे हुई कि जब हमें कहीं गंदा लगता है तो हमें क्या क्या काम ध्यान रखना है। पहला, हम कभी भी कचरा सड़क पर या इधर उधर गलियों में या कहीं पर भी नहीं डालेंगे। उसे कहाँ डालना है, कचरा हमेशा कचरा पात्र में ही डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे। दूसरा, अगर हमें कहीं कचरा दिख जाता है और हमारे पास समय है उसको उठाने का, तो हम उसे उठाकर एक कचरा पात्र में ज़रूर डालेंगे। और अगर आपको कचरा पात्र सड़क के किनारे नहीं मिल रहा है तो उसको एक कोने में इकट्ठा कर देंगे। तीसरी चीज़, अगर आपको कोई कचरा डालते हुए दिख जाए, कोई छोटा या कोई बड़ा इंसान भी, तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ उनको मना करना है कि भैया, अंकल, आंटी, आप कचरा यहाँ ना डालें। इस तरह से हम सफाई में अपना योगदान दे सकते हैं। ये तो बात हुई हमने सफाई की। अब क्या हुआ बच्चों, एक बार गंगा के भैया और भाभी जो कि दूसरे शहर में रहते थे, वो उनसे मिलने के लिए आए। वो आए तो सभी लोग बहुत खुश थे। उन लोगों ने क्या किया, अपने घर को जगह जगह से साफ़ किया, बिल्कुल अच्छे से सुथरा बनाया। अब उसके बाद जब वो लोग आए, सब मिले, वो भी स्कूल से भागी भागी अपने घर पे गई कि भैया भाभी से मिलूंगी और वो जो मेरे लिए बहुत शानदार गिफ्ट, चॉकलेट लेके आए हैं, ड्रेसेस लेके आए हैं, वो मिलूंगी। वहाँ जाकर देखा, सब मिले, बहुत खुश हुए। अब क्या किया, गंगा की भाभी ने कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे क्या करना है, टॉयलेट जाना है। तो टॉयलेट कहाँ बना हुआ है? गंगा ने कहा भाभी हम तो खुले में जाते हैं,
हम टॉयलेट का यूज़ नहीं करते क्योंकि टॉयलेट हमारे घर पे बना हुआ ही नहीं है। ये देखकर उसकी भाभी हुई बहुत ही उदास। उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं खुले में शौच यानी टॉयलेट नहीं कर सकती। क्यों? भाभी ने कहा एक तरफ मैं घर में, घर के बाहर अपना मुंह ढकती हूँ, रीति रिवाजों को लेकर, हमारी परंपरा को लेकर घूंघट प्रथा का पालन करती हूँ, घूंघट निकालती हूँ, दूसरी तरफ मैं खुले में शौच कैसे जा सकती हूँ। ये वाली बात सुनकर गंगा के दादाजी ने फैसला किया कि तुरंत मिस्त्री को बुलाया जाए और अपने घर में ही शौचालय का निर्माण किया जाए। तो इन बातों से सुनकर गंगा बहुत ही प्रभावित हुई। तो उसने कहा हाँ दादाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हमें खुले में शौच जाना बिल्कुल नहीं चाहिए, इससे फैलती हैं तरह तरह की बीमारियाँ। इसके अलावा गंगा ने अपने विद्यालय में अपनी मैडम से, बिल्कुल मेरी ही तरह उनकी एक मैडम थी बहुत ही प्यारी सी, उससे एक बात सुनी थी कि अगर हम शौचालय का निर्माण करते हैं अपने घरों में, अगर हम शौचालय का निर्माण करते हैं अपने घरों में, तो हमारी सरकार हमें मदद करती है, हमें सहायता राशि प्रदान करती है, जिससे कि जिनके पास पैसे ना हो वो भी खुले में शौच ना करे और हमारा भारत जो है शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त भारत बन सके। तो इस तरह गंगा आप ही की तरह बिल्कुल हमारा पाठ नंबर 4, जिसका नाम क्या है, मिलकर करे सफाई, ये पढ़ती जा रही है और अपने जीवन में नए नए बदलाव, अच्छे बदलाव और अच्छी जानकारियाँ हासिल करती जा रही है। ठीक वैसे ही आप लोगों की तरह आपका जो दोस्तों का ग्रुप है, ऐसे ही गंगा का भी ग्रुप था। एक दिन वो लोग शाम को खेल रहे थे और खेलते खेलते क्या हुआ बच्चों, उनको सड़क पे मिली बहुत सारी थैलियाँ, बहुत सारा कचरा, जगह जगह बड़े पत्थर रखे हुए हैं। तो खेलते खेलते बच्चों क्या हुआ, अचानक से एक मोटरसाइकिल आई जिस पे 2 लोग बैठे हुए थे। उनके आगे वाला टायर, बाइक का, उनकी गाड़ी का आगे वाला टायर एक तीखे पत्थर से टकराया और उनकी गाड़ी अनबैलेंस हुई, यानी कि उसका संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सवार गिर गए, उन्हें चोट आई। ये देखकर गंगा और उसके दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना, अगर हम अपने विद्यालय की साफ़ सफाई कर सकते हैं, अपने घर पे साफ़ सफाई कर सकते हैं, तो हम अपने सड़क की भी साफ़ सफाई कर सकते हैं, अपने मोहल्ले को भी चमका सकते हैं। उन लोगों ने संडे के दिन, छुट्टी के दिन, उन्होंने क्या किया, सब लोग मिलकर अपने अपने घरों से झाड़ू लेके आए, बड़ी छोटी झाड़ू, कोई बच्चा छोटी परात, तगारी जिसको हम कहते हैं, कोई डस्टबिन लेके आया और ये सारे लेकर पूरी गली को साफ करके उन्होंने ये साबित किया कि जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है, यानी कि मिलकर सफाई कैसे की जाती है, इसको हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं और अपने आसपास के माहौल को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह बच्चों हमें सफाई करनी है और शौचालय का प्रयोग हमें क्यों करना है, क्योंकि बाहर शौच जाना बहुत ही गलत है, इससे फैलती तरह तरह की बीमारियाँ और हमारे आसपास का माहौल हो जाता है बहुत ही गंदा। अब मैं इसको बाद आपको बताऊंगी कि ये आदत आखिर होती क्या है, सफाई की आदत आखिर होती क्या है। अब चूंकि गंगा के दूर के रिश्तेदार मौसा मौसी जी उनके पास आ रहे थे मिलने के लिए, गंगा एक दिन यूं ही बहुत ही उदास परेशान सी अपने छत पर बैठी थी। गंगा के पापा उनके पास गए और पूछा, बेटा तू परेशान क्यों है, तू उदास क्यों है, आखिर है क्या तुझे समस्या, तू मुझे तो बता। गंगा ने उनको कहा, पापा देखिए, जो मौसा मौसी हमारे पास आ रहे हैं मिलने के लिए, उनका घर तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सुंदर है, उसमें तो तरह तरह के सजावट के सामान रखे हैं और हमारा घर तो बहुत ही गंदा और बहुत ही छोटा सा है। तो फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उनके सामने मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह आप लोग भी सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि गंगा के पिता ने जो गंगा को बात बताई वो बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। गंगा के पिता ने उसको कहा कि बेटा, घर के बड़ा होने या छोटा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, घर होना चाहिए बहुत ही साफ़ सुथरा और वो हमारी आदत होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? हमारी आदत। क्योंकि अगर कोई मेहमान आता है तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट सारे घर की सफाई कर लेते हैं, चादरें चेंज कर देते हैं, पर्दे चेंज कर देते हैं या कोई सजावट के सामान कहीं ना कहीं सजा देते हैं। वो हम करते हैं एक बार जब मेहमान आने वाला होता है और मेहमान के जाते ही हम उन सामानों को वापस पैक करके रख देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमें अपने घर को हमेशा साफ और सुथरा रखना चाहिए। अपने घर के दरवाजे के आसपास के बाहर के क्षेत्र को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर हम इसको आदत में अपनाएंगे तो किसी भी मेहमान के अचानक से आने से या ना आने से हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों, जब तक हम स्वयं साफ सुथरे को यानी कि सफाई को प्राथमिकता नहीं देंगे, खुद नहीं सीखेंगे, खुद नहीं करेंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये तो बहुत जगह बहुत गंदी है, या फलाना विद्यालय में कचरा पड़ा है, या विद्यालय के बाहर रखा है कचरा। क्योंकि उस कचरे को आखिर फैलाया किसने? आपने, या फिर आप जैसे किसी और इंसान ने। तो हमें मिलजुल कर ही सफाई करनी होगी और धीरे धीरे सभी लोगों को समझाना होगा, तभी हमारी शिक्षा का सही सदुपयोग हो पाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब सफाई पर हम इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो मैंने आप लोगों को एक लाइन लिख के यहाँ दिखाई है। देखिएगा बच्चों क्या लिखा है, स्वच्छ भारत मिशन अभियान। मिशन यानी कि अभियान। देखिए बच्चों, सफाई को लेकर हमारे जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्र के, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कैसे कहते हैं वो, प्यारे भाइयों और बहनों। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने अपने राष्ट्र को संबोधित किया। किस दिन संबोधित किया बच्चों? 2 अक्टूबर 2014 को। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 अक्टूबर आखिर है क्या? 2 अक्टूबर क्या है बच्चों? दिमाग लगाइए, याद कीजिए। क्या लिखा है? गांधी। बिल्कुल, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। एक बार क्या हुआ बच्चों, महात्मा गांधी जी अपने कुटिया में रह रहे थे, अपने आश्रम में, और वहाँ पर काम करने के लिए एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो गांधी जी ने क्या कहा कि बेटा चला जा शौचालय, सबसे पहले क्या करना है? शौचालय साफ करना है। गांधी जी का मानना था कि जो भी व्यक्ति आता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का अहंकार है या और भी कोई मिथक चीज़ें हैं, तो उससे सबसे पहले आश्रम की सेवा करने से पहले उसको क्या करवाया जाएगा? शौचालय को साफ करवाया जाएगा। तो यहीं से ही हमारे राष्ट्र के, हमारे भारत के मुख्यमंत्री जो गुजरात के रह चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को इस मिशन की शुरुआत की और भारत के लोगों से ये अपील किया कि आप लोगों को सफाई अभियान में, स्वच्छता अभियान में मेरा साथ देना है। और कचरा किस में डालना है? कचरा पात्र में। आप लोग मेरी कही हुई बात को अपने दैनिक जीवन में ज़रूर अपनाइएगा और मेरे एक प्रश्न का जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्या अब आप घर से बाहर जब भी जाते हैं, बस या ट्रेन से, रेलवे स्टेशन पर अगर आप जाते हैं या बस स्टैंड पर देखते हैं या और भी सार्वजनिक स्थानों पर, तो क्या पहले के मुकाबले अब हमें साफ़ सफाई ज़्यादा नज़र आती है या नहीं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे ज़रूर देना है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग कहीं जाते हैं तो किस किस चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहती हूँ कि हमें साफ़ सफाई ज़रूर करनी है, अपने साथ वालों को भी समझाना है और कचरा हमेशा कचरा पात्र में ही डालना है। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।